अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आपको आज जोहर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भाइयों को नमाज की जानकारी मिल सके। जोहर की नमाज में 12 रकात होती हैं, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफल। यह सिर्फ नियत बदल कर पढ़ी जाएगी मगर नमाज पढ़ने का तरीका वही रहेगा। नमाज जोहर की 4 सुन्नत की नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हमें हाथ बांध लेना है। फिर सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे। सना के अल्फाज इस तरह है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वत्तबारकस्मुका वत्तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतना पढ़ने के बाद सूरे फातिहा पढ़ें। सूरे फातिहा के बाद कोई भी कुरान शरीफ की सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ें। जब सूरे पूरी हो जाए तब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में घुटनों को हाथ की अंगुलियां से मजबूत पकड़ ले, घुटनों पर अंगुलियां को फैला कर रखें और इतना झुके कि सर और कमर बराबर हो जाए। रुकू में ही अल्लाह की तस्बीह 3 या 5 या 7 बार इत्मीनान के साथ पढ़े, सुबहान रब्बी अल अजीम। रुकू में निगाह पैरों के अंगूठों पर रखें। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए। इसके बाद रब्बना व लकल हम्द कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में जाते वक्त सबसे पहले हाथ घुटनों पर रखें, फिर घुटने जमीन पर टिकाएं, फिर हाथ जमीन पर रखें। उसके बाद नाक जमीन पर टिकें, फिर पेशानी जमीन पर जमाएं और चेहरा दोनों हाथ के दरमियान रखें। मर्द अपने हाथों की हथेलियां ही जमाएं और कोहनी वगैरह ऊंची उठी हुई होनी चाहिए। पेट को अपनी रानों से दूर रखें, यानी जांग से पेट ना छुए और दोनों हाथ पांव की उंगलियां पेट किबला रुख जमीन पर जमे हुए हो। सजदे में फिर अल्लाह की ये तस्बीह 3 या 5 या 7 बार इत्मीनान के साथ पढ़ें, सुबहान रब्बी अल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में उठकर सीधे बैठ जाए। जब बैठे सीधे पैर की अंगुलियां हिलनी नहीं चाहिए, मतलब किबला रुख ही मुड़ी हुई होनी चाहिए। उल्टे पैर को सीधे पैर के जानिब मोड़ के बैठें। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। यहाँ फिर से उल्टे पैर की अंगुलियां किबला रुख करें। सजदे में फिर से अल्लाह की वही तस्बीह 3 या 5 या 7 बार पढ़ें, सुबहान रब्बी अल आला। इस तरह आपकी 1 रकात पूरी हो गई। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ बांध लेंगे। फिर से अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे और फिर से वही अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। इसके बाद रब्बना व लकल हम्द कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में फिर से अल्लाह की ये तस्बीह 3 या 5 या 7 बार पढ़ें, सुबहान रब्बी अल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते सजदे से उठकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में फिर से अल्लाह की वही तस्बीह 3 या 5 या 7 बार पढ़ें, सुबहान रब्बी अल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। बैठने का तरीका पहली रकात जैसा ही हो। अब बैठे हुए ही आपको अतहियात पढ़ना है। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहू अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि सोलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। नोट, अशहदु अल्लाह पर सीधे हाथ की शहादत की अंगुली इस तरह उठाना है कि अंगूठा और बीच की सबसे बड़ी वाली अंगुली पेट दोनों मिलाना है और शहादत की अंगुली ऊपर करना है। पूरी अतहियात पढ़ते ही तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर अतहियात के बाद दुरूद शरीफ या दुआ पढ़ ली तो सजदा सहू करना होगा। तीसरी चौथी रकात में सिर्फ सूरे फातिहा पढ़नी है, कोई और सूरे नहीं पढ़नी है। जब 4 रकात पूरी हो जाए तो फिर से अतहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा पढ़ें और सलाम फेरें।
पहले सीधे हाथ तरफ निगाह कंधे की तरफ झुकी हुई हो, फिर बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ के कंधे की जानिब निगाह रखकर सलाम फेरे। सलाम के अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आपकी जोहर की 4 रकात मुकम्मल हो जाएगी। नमाज जोहर की फर्ज पढ़ने का तरीका। नमाज जोहर की 4 फर्ज की नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का। पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर। नोट, अगर अकेले में पढ़े या नमाज घर पर पढ़े तो इमाम के पीछे ना कहे और फर्ज की नियत करके जैसी सुन्नत नमाज पढ़ी थी वैसे ही फर्ज नमाज पढ़े। यहाँ हम फर्ज नमाज जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। इमाम साहब जब अल्लाहू अकबर कह कर हाथ बांध लेंगे तब हमें भी नियत करके हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद आपको मन ही मन सना पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चुप होकर खड़े रहना है, निगाह सजदे की जगह हो। जब इमाम साहब मन ही मन सूरे फातिहा पढ़ेंगे तो सूरे फातिहा के बाद कोई भी कुरान शरीफ की सूरत पढ़ेंगे जिस आवाज में हमें नजर नहीं आएगी। हमें सिर्फ चुपचाप खड़े रहना है। फिर जैसे ही इमाम साहब अल्लाहू अकबर कह के रुकू में जाएं, हमें भी रुकू में चले जाएंगे। फिर से इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हामिद कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएंगे तो हमें भी रब्बना व लकल हम्द मन में कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हमें भी सजदे में जाना, सजदे की तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहू अकबर कह के इमाम साहब बैठेंगे तो हमें भी बैठ जाना है। एक बार फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो उसके पीछे पीछे हमें भी सजदे में जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़ना है। फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे तो हमें भी खड़े हो जाना है। इस तरह 1 रकात पूरी होगी और इसी तरह हमें दूसरी रकात भी पूरी करना है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पढ़ लें और फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए तीसरे रकात पढ़ने के लिए उठ खड़े हो जाएंगे तो हमें भी खड़े हो जाना है। इमाम के पीछे बाकी की 2 रकात में भी हमें खामोश रहना है और जैसे जैसे इमाम साहब पढ़ेंगे वैसे वैसे उनके पीछे हमें भी नमाज पढ़नी है। रुकू के बाद 2 सजदा करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे तीसरी रकात पढ़ी गई है। चौथी रकात पढ़ने के बाद तशहुद में बैठे, तशहुद उसी तरह पढ़ें जैसे ऊपर सिखाया गया है और अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा पढ़ने के बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो हमें भी उनके बाद सलाम फेरना है। इस तरह जोहर की 4 फर्ज की नमाज मुकम्मल हो गई। नोट, हाँ, अगर अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात में सूरे फातिहा के बाद कोई भी सूरे पढ़ेंगे जो भी आपको याद हो और बाद में 2 रकात में सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ेंगे। नमाज जोहर की 2 सुन्नत पढ़ने का तरीका। नमाज जोहर की 2 सुन्नत की नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कह के हमें हाथ बांध लेना है। फिर सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इतना पढ़ने के बाद दोनों रकात में सूरे फातिहा पढ़ें और सूरे फातिहा के बाद कोई भी कुरान शरीफ की सूरत पढ़ें जो आपको याद हो। तशहुद में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरना है। नमाज जोहर की 2 नफल पढ़ने का तरीका। नमाज जोहर की 2 नफल की नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर का मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कह के हमें हाथ बांध लेना है। फिर सबसे पहले हमें सना पढ़ना है और जिस तरह जोहर की 2 सुन्नत पढ़ी थी वैसे ही 2 रकात नफल पूरी करेंगे और इस तरह की 12 रकात मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे से आगे शेयर कर दें ताकि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की नमाज मुकम्मल हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।